यदि आप श्री कृष्ण की भक्त है तो पूरे वीडियो को जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। श्री कृष्णा कहते हैं कि किसी भी काम की शुरुआत में यह नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथ में नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। ये बात महाभारत के एक प्रसंग से समझ सकते हैं। दुर्योधन सभी पांडवों को मार देना चाहता था, इसीलिए उसने लाक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना बनाई। लाक्षागृह के षड्यंत्र से किसी तरह सभी पांडव बच गए और वेश बदलकर वन में रहने लगे। उस समय राजा द्रुपद ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। इस आयोजन में पांडव में भी ब्राह्मणों के वेश में पहुंच गए। स्वयंवर में श्री कृष्ण भी मौजूद थे और वे ब्राह्मण रूप में सभी पांडवों को पहचान गए। स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि योद्धा को भूमि पर रखे पानी में देखकर छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाना है। जो योद्धा इस शर्त को पूरी कर देता उससे द्रौपदी का विवाह होना था। जब अर्जुन इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मछली की आंख में निशाना कैसे लगाना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी विधि समझा दी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा कि अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो आपकी क्या जरूरत है। श्री कृष्ण बोले कि तुम सिर्फ वह करो जो तुम्हारे वश में है, और मैं वह करूंगा जो तुम्हारे वश में नहीं है, यानी मैं हिलते हुए पानी को स्थिर करूंगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी ना हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने बेहतर कोशिश की और उसने मछली की आंख में निशाना लगा दिया। इस प्रसंग की सीख यह है कि हमें अच्छी से अच्छी कोशिश करनी चाहिए। कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर फल हमारे पक्ष में नहीं आता है तो निराशा का सामना करना पड़ता है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के पहले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुमसे पहले मैंने कर्म योग का यह दिव्य ज्ञान सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बताया था। इस तरह यह ज्ञान ऋषियों तक पहुंचा, लेकिन बहुत समय बीत जाने की वजह से मनुष्य लोक में यह ज्ञान लुप्त हो गया है। तू मेरा भक्त है और सखा है, इसीलिए मैं यह ज्ञान तुझे फिर से दे रहा हूं। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन ने पूछा कि आपका जन्म तो अभी हुआ है, सूर्य देव का जन्म तो बहुत पहले हो चुका है, तो यह बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपने सूर्य देव को यह ज्ञान कैसे दिया? अर्जुन का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के बारे जानता हूं, लेकिन तू नहीं जानता। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं। जब जब धरती पर धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तो मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। मैं मेरे भक्तों की, संतों की रक्षा के लिए और पापियों का अंत करने के लिए अवतार लेता हूं। जो भक्त मेरे रहस्यों को समझ लेता है उसे मेरी कृपा मिल जाती है और फिर उसकी आत्मा फिर से जन्म नहीं लेती है। जो लोग भय और क्रोध जैसी बुराइयों से दूर रहते हैं उन पर मेरी विशेष कृपा रहती है। जो भक्त जिस तरह मेरी कृपा चाहता है मैं उसी तरह उन पर कृपा करता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मनुष्य लोक में कर्म ही प्रधान है। जो लोग कर्म करते रहते हैं, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हैं, उन्हें ही सिद्धि यानी सफलता मिलती है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए। कर्मों के प्रभाव से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थीं। कौरवों के पास ज्यादा सेना थी, पांडवों के पास कम। पांडवों का जो प्रमुख योद्धा था वह अर्जुन था और उसके रथ पर सारथी श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरे रथ को कौरवों की सेना की ओर लेकर चलिए। मैं पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा और कर्ण को देखना चाहता हूं। कृष्ण कुछ नहीं बोले और रथ ले गए।
वे रथ लौटाकर लाए तो अचानक धड़ाम की आवाज आई। श्री कृष्ण ने पलट कर देखा कि अर्जुन अपना धनुष गांडीव नीचे रखकर बैठा है और एक संवाद बोला, मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण समझ गए कि भयभीत कम है और भ्रमित ज्यादा है। अर्जुन ने कहा था कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा धनुष गिर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध के मैदान में ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। इस पर अर्जुन ने कहा कि मेरा मन भ्रमित है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि सारी कमजोरियां चलेंगी, लेकिन भ्रमित होना नहीं चलेगा। तुम युद्ध इसलिए नहीं कर रहे कि तुम्हारे सामने रिश्तेदार हैं, तुम्हारे पूजनीय हैं। सच तो यह है कि तुम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हो। मुद्दा युद्ध नहीं है, बात अपनों की नहीं है। सच तो यह है कि धर्म बचाना है। भ्रम दूर करने के लिए मैं तुम्हें कुछ बातें समझाता हूं। 700 श्लोकों में कृष्ण ने गीता जैसा उपदेश दिया। अंत में अर्जुन ने कहा कि अब मेरा भ्रम दूर हो गया, अब मैं तैयार हूं। सही जानकारी न होने पर सुनहरे अवसर की परख नहीं हो पाती है और नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए लगातार ज्ञान बढ़ाते रहना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा शिकार के लिए गया। राजा अकेले ही वन में गया था। शिकार की तलाश में राजा वन में ज्यादा आगे तक पहुंच गया। शाम हो गई थी। अंधेरा होने की वजह से राजा रास्ता भटक गया था। भूख प्यास से राजा की हालत खराब हो रही थी। तभी राजा को एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। राजा तुरंत ही उस कुटिया में पहुंच गया। वहां एक वनवासी रहता था। राजा ने उस वनवासी को अपना परिचय दिया। राजा को अपनी कुटिया में देखकर वनवासी ने भोजन पानी की व्यवस्था कर दी। भोजन के बाद वनवासी ने राजा के लिए रात में सोने की जगह दी। राजा उस वनवासी से बहुत खुश था। सुबह उठकर राजा ने वनवासी से कहा कि हम तुम्हारे आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हैं। अभी हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम हमारे दरबार आना, हम तुम्हें उपहार देंगे। वनवासी ने राजा को राज्य लौटने का रास्ता बताया और उस रास्ते से राजा अपने महल पहुंच गया। अगले दिन वनवासी भी राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने वनवासी को पहचान लिया और मंत्री से कहकर उसे चंदन के पेड़ों का एक बाग उपहार में दे दिया। वनवासी को चंदन की कीमत, उसके गुण और उसके महत्व की जानकारी नहीं थी। वह चंदन की लकड़ी जलाकर उसका कोयला बाजार में बेचने लगा। धीरे धीरे बाग के सभी चंदन के पेड़ खत्म हो गए। सिर्फ एक पेड़ बचा था। वनवासी अंतिम पेड़ को काटता उससे पहले बहुत बारिश होने लगी। बारिश की वजह से वह लकड़ी जलाकर कोयला नहीं बना पाया। तब उसने सोचा कि आज लकड़ी ही बेच आता हूं। जब वनवासी चंदन की लकड़ी लेकर बाजार में गया तो चंदन की महक बाजार में फैल गई। बाजार में उसकी सभी लकड़ियां बहुत अधिक धन में बिक गईं। यह देखकर वनवासी आश्चर्यचकित था। उसे समझ आ गया कि उसने बहुमूल्य लकड़ी को जला जलाकर कोयला बनाकर बेचा, जबकि इससे तो बहुत ज्यादा धन प्राप्त किया जा सकता था। इस कथा की सीख यह है कि अगर किसी काम की जानकारी नहीं है तो पहले उसे संबंधित पूरा ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए, तभी कोई नया काम शुरू करना चाहिए। जानकारी के अभाव में नुकसान होने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।